हेलो बच्चों, आज कोशिश किया हूं कि बोर्ड को थोड़ा बड़ा दिखाएं। बहुत कुछ सेटअप पे चेंज किया है। मुझे लग रहा है काफी बड़ा दिख रहा है अभी बोर्ड। एनीवेज, आप लोग सब ठीक है, मस्त हैं और मस्त रहना भी चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो क्लास 11 का पोर्शन में बेसिक मैथमेटिक्स में थे, कैलकुलस पढ़ रहे थे, उसमें से डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया है। कौन सा हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल तीनों देख चुके हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है डबल डिफरेंशिएशन। क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। एंड डबल डिफरेंशिएशन के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम्स भी हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक, छोटा छोटा चीजें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो जो चीजें बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो कि फिजिक्स में काफी यूज होने वाला है। सो ध्यान से देखिए आज का टॉपिक। सो सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे नाम से ही पता चल रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। डबल मतलब दो बार। मैं एक बार किया शांति नहीं हुआ, दो बार चाहिए। एक बार से मुक्ति नहीं मिलेगा। चलो मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो सबसे सिंपल वाला पहले लिया हूं, और मुझे बोला है इसका डबल डिफरेंशिएट करो। अच्छा, पहले तो ये देख लो कि डबल डिफरेंशिएशन है क्या। मतलब तुमने y का डबल डिफरेंशिएशन, y का डबल डिफरेंशिएशन मतलब इस y जो भी फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब बोला y को डबल डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, दो बार डिफरेंशिएट करना। तो एक बार किया मैंने, तो एक बार करने से जो टर्म लिखता हूं मैं dy बाई dx, मतलब एक्चुअली क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, इसको क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद, पहला डिफरेंशिएशन करने के बाद तो मेरा जो टर्म दिखता है वो होता है dy बाई dx। चलो हो गया। अब बोला है इसको फर्दर, ये जो आंसर आया एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद, इस आंसर को फिर से डिफरेंशिएट करो। मतलब सेकेंड टाइम जब करेंगे, मतलब d dx, जो आंसर आया उसी को फर्दर डिफरेंशिएट, मतलब dy बाई dx। अब देखो इसको 2d, उसके हिसाब से देखो d स्क्वायर y dx होल स्क्वायर। बेसिकली ये ऐसा है, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, बिकॉज dx दो है। dx, d और x अलग नहीं है, अल्फाबेट नहीं है, इस हिसाब से मत देखना। dx एक ही टर्म है जो छोटा एक एलिमेंट बताता है। तो dx मतलब dx का मल्टीप्लाई या dx स्क्वायर, ठीक है ना। dx वन टर्म, d अलग x अलग, अल्फाबेट की तरह नहीं पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है। तो dx स्क्वायर, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको क्या बोलूंगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ठीक, तो वही चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सबसे आसान है डबल डिफरेंशिएशन, बस दो बार ही डिफरेंशिएट करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इधर। तो ये क्या करते हैं dy बाई dx अगर करूंगा तो d dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y की जगह पे x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x। तुम लोगों को पता है ये चीज, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह दे दिया है। ठीक, तो अभी क्या है, ये जो आंसर आया, ये जो dy बाई dx आया या फिर आंसर आया, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है, मतलब d dx ऑफ dy बाई dx, ठीक, इज इक्वल टू नथिंग बट d dx ऑफ dy बाई dx का आंसर क्या है ट्वाइस x, तो ट्वाइस x बिठा दिया, 2 तो बाहर आ गया, ये हो गया dx बाई dx, और dx बाई dx इज 1, तो आंसर हो गया 2।
मतलब डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स स्क्वायर के डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे 2 आंसर आया। समझ में आया बात जो मैं बोला? ठीक, अब और एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल सिंपल चीज है। डबल डिफरेंशिएशन है क्या? अच्छा, y इक्वल टू, तुम लोग बोलो x टू द पावर 5 प्लस 1, चलो मैं प्लस ट्वाइस x ऐसा दे दिया। तो बोला कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे पहले तो dy बाई dx निकालना है। 5x 5 माइनस 1 4 n x मतलब n x n माइनस 1 मतलब n क्या है 5, 5 माइनस 1 मतलब 4 प्लस, डायरेक्ट कर रहा हूं। अभी तो तुम लोग सीख गए हो, नहीं तो दिखाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 और ये dx बाई dx इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट टर्म रह गया। तो डबल डिफरेंशिएशन डी, हाँ फिर से डिफरेंशिएट करो तो ये 4 बार, चलो ये दिखा देता हूं, है ना, डी डी एक्स ऑफ dy बाई dx, और dy बाई dx क्या है, dy बाई dx है 5x4 प्लस 2। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 5 बार आ जाएगा डी डी, इस पहले वाले में नहीं दिखाया, इसमें दिखा दे रहा हूं, है ना, प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 और ये 5 और इसका क्या हो जाएगा 4x 4 माइनस 1 मतलब 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20x क्यूब। दिस इज द आंसर आफ्टर डबल डिफरेंशिएशन। कोई डिफिकल्ट है क्या? इससे डिफिकल्ट तो चेन रूल लगता है मेरे को, मतलब बच्चों के लिए मेरे लिए नहीं, बच्चों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। होशियार बच्चे हैं सबके सब कर पा रहे हो, मुझे लग रहा है, अच्छा बात है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्लास 11 में। आज मैं लाइव सेशन में जब आया तुम लोगों के साथ तो मैंने देखा कि थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बोल रहा है सर ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है सर, ऊपर से जा रहा है ना। कोई बोलेगा कि सर कुछ भी, हाँ इसमें से बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन ये था कि मेरे को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक, नेटवर्क प्रॉब्लम का अलग इशू है, और बहुतों का अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो बार बार रिपीटेडली जो वीडियोस मैंने बनाया है उसको बार बार देखो, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, जो भी पूछना है गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हो। बट एक चीज और, स्टार्टिंग में हो सकता है तुमको थोड़ा तकलीफ, थोड़ा दिक्कत हो, बट हार नहीं मानना, हार मानना ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगता है हमें इस चीज को समझने के लिए कि क्या है फिजिक्स, क्या है साइंस, क्या है मैथमेटिक्स। ओवरऑल समझने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। कोई जल्दी पिकअप कर लेता है, थोड़ा किसी को ज्यादा टाइम लगता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टाइम लो, बट हार नहीं मानना है ना। चलो अच्छा, अब डबल डिफरेंशिएशन और कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि सब कुछ मिला के करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन और करना है, और डबल डिफरेंशिएशन नहीं, मैं थोड़ा सा चेन रूल का भी क्वेश्चंस करना चाहता हूं। चलो और थोड़ा एक रुको, डबल डिफरेंशिएशन और क्या करना है इसमें, चेन रूल डबल डिफरेंशिएशन सब कुछ मिला के भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना कुछ नहीं जानना है तुमको सिंपल छोटे छोटे चीजें ही जानना है। अच्छा कुछ साम देख देते हो। चलो y इज इक्वल टू e टू द पावर cos x स्क्वायर। बोला पहले तो सिंगल डिफरेंशिएट ही करते हैं, मतलब ये तो चेन रूल पे आएगा, e टू द पावर x होना चाहिए था बट कुछ और बिठा दिया, तो dy बाई dx, पहले तो dy बाई dx निकालते हैं फिर डबल डिफरेंशिएशन का सोचेंगे।
dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको मैंने x मान लिया तो ये e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। जिसको मैंने x माना उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, वो हो गया cos x स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं cos x स्क्वायर, और फिर से इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो मैं देखता हूं कि मुझे cos x का डिफरेंशिएशन पता है और यहां पे भी x दिया हुआ है और ये x स्क्वायर है, तो फिर से x स्क्वायर को मैं x मान लूंगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर इज माइनस sin x स्क्वायर हो जाएगा और मैं क्या मान लूंगा ऐसा। तो ये माइनस साइन आ गया, cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर ट्वाइस x, ये हो गया। ठीक, आप इसका अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत बड़ा टर्म आएगा। 3 टर्म, मुझे प्रोडक्ट रूल 3 टर्म्स का नहीं सिखाया, हम लोग 2 टर्म का ही सीखे हैं, तो यहीं तक ही सीमित रखेंगे हम लोग इसको। ठीक है ना। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन जब आ गया, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। डबल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अच्छा, अब कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लो ये जो dy बाई डी एक्स मैंने लिखा था, जस्ट अ मिनट, मैंने लाइट कम है क्या? हाँ, dy बाई डी एक्स मैं देख लेता हूं मेरा लाइटिंग सही है या नहीं। लाइटिंग सही आ रहा है, हाँ ठीक है। ये जो dy बाई डी एक्स है, मैंने पहले ही बताया ये है क्या, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x सॉरी y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, या फिर चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, मतलब y का चेंज x के चेंज की वजह से। ठीक, ये सब भी बोल सकते हैं। उसी तरह अगर मैं dx बाई dt बोलता हूं, जहां पे x को मैं पोजीशन एंड t को टाइम बता रहा हूं, तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या तो फिर चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम हो गया। या फिर x को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक, अब एक चीज और, हाँ तो मतलब क्या है, ये जो चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसको हम लोग कुछ नहीं वेलोसिटी के हिसाब से जानते हैं। ये हो गया वेलोसिटी, मतलब दिस इज dx बाई dt, और ये जो वेलोसिटी हुआ इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे, जो हम लोग टर्म यूज किए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों? बिकॉज एक छोटा सा टाइम में इसका वेलोसिटी बता रहा है, एक इंस्टेंट पे टाइम वेलोसिटी बता रहा है। इंस्टेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, बस टाइम छोटा ले रहा हूं। कितना छोटा? इतना छोटा कि फार्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसीलिए यहां पे आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर? अब अगर देखो, अगर मैं वेलोसिटी को, that is change in velocity by change in time, change in velocity with respect to change in time, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन।
या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो पूरा टर्म नहीं लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक, अच्छा, जब भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है ना, उसको और एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बहुत किताब में यह भी लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये नहीं लिखने से भी चलेगा, इतना तक लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में। इतना सा स्टेटमेंट अगर लिख दूं तो ये यही बताता है कि पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या बता रहा है, ये एक्सीलरेशन बता रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या बता रहा है, एक्सीलरेशन बता रहा है। ठीक, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज का बात हो, हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वो जो चीज चेंज हो रहा है उसका नाम ले लेते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज बताता है। पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब चीज और एक चीज देखो, हाँ इधर देखते हैं, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, मुझे ये तो पता चला, ये मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक, अगर मैं देखो, मतलब x को एक बार फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन x का टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब dx बाई dt, मतलब वेलोसिटी। सेकेंड डिफरेंशिएशन मतलब डबल डिफरेंशिएशन का बात कर रहा है, मतलब d dt टाइम के रेस्पेक्ट में dx बाई dt। अच्छा, मतलब ये हो गया, इधर देखो ये क्या है, ये तो हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन करना है। बट ये dx बाई dt है क्या, वेलोसिटी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज वेलोसिटी, dv बाई dt दैट इज इक्वल टू d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर। मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन गिव्स अस एक्सीलरेशन, और वन टाइम डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा। दो बार डिफरेंशिएशन मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर लिया पोजीशन को, एक्सीलरेशन मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, वैसे ही चलता जाएगा, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन ये आता है। अगर मैंने पोजीशन दे दिया, हाँ, अब देखो किस तरह का प्रॉब्लम इसके रिलेटेड होता है, ये तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत। देखो फिर से अगर समझ में नहीं आया पॉज करो, फिर से या फिर रिवाइंड करो, देखो चीजों को जो मैं बता रहा हूं कि पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने से एक्सीलरेशन मिलता है। मान लो एक पोजीशन दिया हुआ है कि पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि पहले हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन सीखे, हम लोग तो y और x के रेस्पेक्ट में सीखे हैं सर, कि y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, y वाज अ फंक्शन ऑफ x। अभी आप बता रहे हैं x इज अ फंक्शन ऑफ t। हाँ, बिकॉज मैं अभी y की जगह पे x ले रहा हूं और x की जगह पे t ले रहा हूं। वहां पे y चेंज हो रहा था x के रेस्पेक्ट में, अब बोल रहा हूं x चेंज हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। एक्चुअली ये x का बात नहीं है, मैं अभी पोजीशन और टाइम लेके बात करूंगा जो फिजिक्स में जरूरत है। अभी मैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन लेके बात करूंगा जो फिजिक्स में जरूरत है। डिफरेंशिएशन तो सीख लिया हम लोगों ने मैथमेटिकली, बट अभी उसका एप्लीकेशन देखेंगे जो कि फिजिक्स में चाहिए, है ना। तो फिजिक्स में अब ये देखो, मान लो x इज अ पोजीशन और दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। मतलब एक आदमी का पोजीशन दिया हुआ है, एक आदमी हो या ऑब्जेक्ट हो, उसका पोजीशन दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम के रेस्पेक्ट मतलब टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। जैसे सर टाइम का वैल्यू पुट करूंगा, ठीक, अगर मान लो ये x इतना पोजीशन मीटर बता रहा है, इतना मीटर बता रहा है, अब बोलता हूं कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो उसका पोजीशन क्या था,
2 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 मीटर पे था। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर 1 मीटर कहां से? डेफिनेटली कोई एक ओरिजिन से, और ये x बता रहा है, ये x, मान लो ये x जो पोजीशन बता रहा है वो x एक्सिस में है, और मान लो ये t इक्वल टू 0 पे ये आदमी यहां पे खड़ा है जो कि ओरिजिन से 1 मीटर पे है। ये विजुअलाइजेशन है इस मैथमेटिक्स का, ठीक। अच्छा, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पे? ये t इक्वल टू 0 सेकंड का बात बोल रहा हूं, और t इक्वल टू 1 सेकंड का बात करो। चलो, 2 इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 1 स्क्वायर 3 1 प्लस 1, मतलब x इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1, मतलब 6 मीटर। मतलब व्हाट इज हिज पोजीशन? व्हाट इज हिज पोजीशन? उसका पोजीशन क्या है? वो 6 मीटर पे पहुंच गया है। t इक्वल टू, हाँ, ओरिजिन से 6 मीटर, मतलब चला कितना? यहां से यहां तक चला, ठीक। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो पूछा फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। ऐसा अगर मैं पूछ दिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द पर्सन इन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो इनिशियली वो 0, जब इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल पोजीशन देगा, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये 1 सेकेंड। कोई मेरे को पूछा सर 1 सेकेंड ऐसा लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे? दोनों वैलिड है, ठीक है। अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन। अच्छा, तो चेंज इन पोजीशन क्या है? x फाइनल माइनस x इनिशियल, मतलब ये 6 मीटर माइनस 1 मीटर, दैट मींस उसका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ, 1 से लेके 6 तक गया। कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज मैथमेटिकली बता रहा हूं वही चीज मैं तुमको ग्राफिकली भी बता रहा हूं, एक इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं। इफ यू कैन इमेजिन योर प्रॉब्लम्स, देखो फिजिक्स नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका कि तुमको क्वेश्चन पढ़ के उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या ऑल द टाइम डायग्राम बनाओ? वेस्ट ऑफ टाइम। अगर स्टार्टिंग में बनाओ, इनिशियली जब सीख रहे हो तब बनाओ, बाद में जरूरत नहीं है, बाद में दिमाग में रहेगा, दिमाग में डायग्राम बनाने से भी हो जाएगा, मगर स्टार्टिंग में कॉपी में बनाओ, यह जरूरी है। प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना, ठीक है। तो ये चेंज इन पोजीशन, अगर मेरे को बोला व्हाट इज इज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, यही चीज बोला है। बट सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी, मान लो बस, इन द सेम टाइम इंटरवल, इन द सेम टाइम इंटरवल, उतना ही टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था मेरा? 5 मीटर, और टाइम कितना है? 1 माइनस 0, मतलब 1 सेकेंड, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एवरेज वेलोसिटी मेरा आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, समझ में आया? 5 मीटर पर सेकेंड, बढ़िया है, क्लियर है। अच्छा, क्या मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैं टाइम इंटरवल दूं? मैं तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। मैंने
डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, पोजीशन निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया। अब मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड द इंस्टेंटेनियस। एक्चुअली जब भी वेलोसिटी बोलूंगा तो इंस्टेंटेनियस बताएगा, और एवरेज होगा तो बोल देगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी, तो समझ लेना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब है 2 सेकेंड जब हुआ था तब उसका वेलोसिटी क्या था, एट दैट मोमेंट। कोई इंटरवल नहीं होगा। 2 से 2.1 सेकेंड में कितना था, ऐसा इंटरवल नहीं देगा। इंटरवल देने से एवरेज वेलोसिटी का बात आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात है मतलब कोई इंटरवल नहीं है, एट 2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी निकालो बे। अरे इंस्टेंटेनियस कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, अरे dx by dt करके। तो क्या हो गया, d dt, और x के जगह पे क्या आएगा, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। डिफरेंशिएट करो, 2 बार आ गया d dt ऑफ t स्क्वायर प्लस 3 बार आ गया d dt ऑफ t प्लस d dt ऑफ 1 2। टी स्क्वायर मतलब ट्वाइस टी 2 माइनस 1, फिर से लिख रहा हूं मैं 3 dt कैंसिल होके 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो ये हो गया मेरा 4 t 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 3। ये हो गया मेरा v इज इक्वल टू dx बाई dt, मतलब वेलोसिटी का बात कर रहा है, डायरेक्ट वेलोसिटी लिख रहा हूं। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट मेरे को पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तब t का वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11 मीटर पर सेकेंड। मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या आएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं दिया मैंने, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज चलो यही दिखाते हैं। स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम का कुछ नहीं दिखाएंगे, ये सिंपल सिंपल चीजें, छोटा छोटा एप्लीकेशन ही तुमको धीरे धीरे आगे लेके जाएगा बेटा। मैं बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी मत करो। कोई मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं, मत पूछो। अभी बताऊंगा तो मेरे लिए भी दिक्कत, तुम्हारे लिए भी दिक्कत। मेरे लिए इसलिए दिक्कत, मैं कितना एक्सप्लेनेशन देने से तुम्हारे लिए हो जाएगा वो मुझे पता नहीं, बिकॉज तुम्हारा नॉलेज उसके लिए 0 है। कौन से बेसिस पे मैं दूं? जब मैं एक नॉलेज दे दूंगा तुमको और फिर उस बेसिस पे जब मैं तुम्हारा आंसर बताऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। अब मैं बता दूंगा मगर तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे आइडिया नहीं होगा, अब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे को पढ़ाने दो, फिर उसके बाद पूछो, तो तुमको आंसर जब बताऊंगा मुझे भी सेटिस्फाइड होगा और तुम भी सीख पाओगे, तुम भी जान पाओगे तब। ठीक है, अब देखो। अच्छा, x इक्वल टू मैं ले लिया, मान लो 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t। बोला है फाइंड द एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ले रहा हूं, नहीं 2 सेकेंड, चलो हाँ 2 सेकेंड, 2 लो 3 लो 4 लो। मैं ज्यादा कैलकुलेशन खराब ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था। चलो तुम ज्यादा लेना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, चलो ले लो 3 सेकेंड 5 सेकेंड 7 सेकेंड जो भी। तो मुझे पता है कि पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने से मुझे एक्सेलरेशन आएगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करो पहले, अरे वेलोसिटी आएगा पहले dx by dt, d dt ऑफ x, x क्या है 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t। ये देखो मैं इस बार पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जा रहा हूं। तो d dt ऑफ 4t क्यूब प्लस, बिकॉज ये d dt ये ब्रैकेट में है, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा 2t स्क्वायर। पहली बार नहीं दिखाया, इस बार दिखा दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में पूरा डिटेल में नहीं दिखाया था, इस बार दिखा दे रहा हूं। क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा
डी डी टी ऑफ टी क्यूब, 2 बाहर आ जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 4 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3t 3 - 1 2 2t 2 - 1, ये 4 × 1, और देखो ये 4 × 3 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, ये मुझे वेलोसिटी मिला। क्या मिला? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अभी तक मिला नहीं, तो मैं ये रफ करूंगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt, जो कि d dt ऑफ dx बाई dt, या तो फिर इसको कहते हैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, जो भी हो, मैंने इसे दिखाया तुमको। तो मुझे क्या करना है, मैं यहीं पे पुट कर सकता हूं, बिकॉज dx बाई dt मेरे को क्या मिला? d dt ऑफ dx बाई dt मुझे मिला 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अच्छा, इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 24t प्लस 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0। तो ये मुझे एक्सीलरेशन मिल गया। तो ये एक्सीलरेशन इक्वल टू 24t प्लस 4। चलो, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 24 × 3 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72 प्लस 4, तो 76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मीटर दिया हुआ है तो, और ये सेकेंड दिया है, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट। क्योंकि 2 बार टाइम आया वेलोसिटी के बाद, इसका डिवाइड 2 बार टाइम आया, देखो स्क्वायर है ना, तो सेकंड में भी स्क्वायर आएगा, dt स्क्वायर है ना, तो ये सेकंड में भी स्क्वायर आएगा। तो ये सब एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा एप्लीकेशन, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चीजें हैं। ठीक है, मैं आज असाइनमेंट में देने वाला हूँ, वीडियो भी देने वाला हूँ। चलो, तो आज का वीडियो में टॉपिक यहीं पे खत्म करता हूँ, ज्यादा कुछ एक साथ पढ़ाना मैं नहीं चाहता। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।